Hello everyone, let's learn how do we multiply two determinants. So what we are going to do today is multiplication of determinant. So हमने लास्ट वीडियो में ऑलरेडी डिटर्मिनेंट के माइनर एंड कोफैक्टर्स के बारे में पढ़ लिया था. आज हम करने जा रहे हैं अगर हमें दो डिटर्मिनेंट गिवन हो. फॉर एग्जांपल फर्स्ट डिटर्मिनेंट इज ए बी सी डी ई एफ एंड जी एच आई. ये हमको एक डिटर्मिनेंट गिवन है जिसको हम किससे डिनोट कर रहे हैं, डिटर्मिनेंट ए इज इक्वल्स टू, एंड वी आर गिवन अनदर डिटर्मिनेंट दैट इज बी. और डिटर्मिनेंट बी को हमने किसके इक्वल रखा, एम एन ओ पी क्यू आर एस टी क्यू. सो ये दो डिटर्मिनेंट हमने सपोज किए हैं एंड द क्वेश्चन इज आस्किंग अस टू मल्टीप्लाई डिटर्मिनेंट ए with determinant B. So how do we do that? First of all, choose any row or column of determinant A और उसके अपोजिट वाले से दूसरे वाले को मल्टीप्लाई करते हैं. लेट मी सिंप्लीफाई. फॉर एग्जाम्पल आई एम चूजिंग दिस वाली रो. सो डिटर्मिनेंट A इंटू डिटर्मिनेंट B क्या होगा. सबसे पहले हम एक बड़ा सा बॉक्स बनाएंगे, उसमें इस वाले नंबर को इससे मल्टीप्लाई करेंगे. देखो पहले मैंने ये वाली जो रो है इसको चूज किया. अब अगर मैं यहाँ पे रो से स्टार्ट कर रही हूँ देन मेरे को इस वाले डिटर्मिनेंट में कॉलम ही चूज करना पड़ेगा. वी ऑलवेज मल्टीप्लाई रो विद द कॉलम. सो यहाँ पे रो को कॉलम से मल्टीप्लाई करेंगे. सो इट विल बी ए इंटू एम. देन बी को पी से मल्टीप्लाई कर देंगे प्लस बी इंटू पी प्लस सी इंटू एस. ये वाली रो को मैंने चूज किया था, देन मैंने इस वाले कॉलम से मल्टीप्लाई कर दिया. गाइस सी वी कैन डू राइट द अपोजिट ऑफ दिस. फॉर एग्जांपल मैं ए बी सी को एम पी एस से मल्टीप्लाई करने की जगह मैं इस वाले डिटर्मिनेंट में सबसे पहले ये वाला कॉलम चूज कर दूँ. फॉर एग्जाम्पल मैं ए डी और जी को चूज करती हूँ तो मुझे हमेशा इसको किससे मल्टीप्लाई करने का पड़ेगा. अगर मैं इस वाले डिटर्मिनेंट में कॉलम चूज कर रही हूँ तो इस वाले डिटर्मिनेंट में मुझे रो चूज करनी पड़ेगी. द रूल इज वी ऑलवेज मल्टीप्लाई अ रो ऑफ फर्स्ट डिटर्मिनेंट विद द कॉलम ऑफ second determinant and vice versa. Okay, I hope you understood this concept. अभी इस वाले को आगे बढ़े. ये हमारा फर्स्ट एलिमेंट हो गया. देन हम आगे मल्टीप्लाई करेंगे. अभी इसमें हमने किससे मल्टीप्लाई किया था, ए बी सी को एम पी एंड एस से. अभी हम करेंगे ए बी सी को एन क्यू एंड टी से. तो ए इंटू एन क्या हो जाएगा, ए एन प्लस बी इंटू क्यू बी क्यू प्लस सी इंटू टी सी टी. ये हमारा सेकेंड एलिमेंट हो गया. थर्ड एलिमेंट हमारा बनेगा, हम इस वाले सेम कॉलम को इस सेम रो को इस वाले कॉलम से मल्टीप्लाई करेंगे. सो ए इंटू ओ ए ओ, बी इंटू आर बी आर प्लस सी इंटू क्या क्या हो जाएगा, सी क्यू. ये हमारा बन गया इधर के साइड के तीन एलिमेंट इस ए इंटू बी वाले डिटर्मिनेंट के. नाउ मूविंग फॉरवर्ड सेकेंड वाले पे देखें तो डी, अब हम इस वाले को मल्टीप्लाई करेंगे बेसिकली. तो डी इंटू एम क्या हो जाएगा, डी एम. देन ई इंटू पी ई पी. देन एफ इंटू एस एफ और एस हो गया. ये अगला एलिमेंट. उसके बाद अभी हम इसको इससे मल्टीप्लाई करेंगे, डी इंटू एन, देन प्लस में ई इंटू क्यू, देन प्लस में एफ इंटू टी. गाइज यू कैन ऑल्सो डू इट टुगेदर. नाउ मल्टीप्लाइंग दिस विद दिस, डी इंटू ओ डी ओ, देन plus E into R, then plus F into Q. Now this G into O plus H into R plus I into Q. Then next, wait, I did a mistake. G into M, GM, then G into P,
देन I into S. यहाँ पे अभी इसको इससे मल्टीप्लाई करेंगे, G into N प्लस H into Q प्लस I into T. G into O, GO प्लस H into R प्लस I into Q. ये हो गए हमारे दो डिटर्मिनेंट मल्टीप्लाई. नाउ टेकिंग एन एग्जाम्पल, फॉर एग्जाम्पल डिटर्मिनेंट A इज इक्वल्स टू 1 2 3 2 3 4 and 3 4 5. And what is determinant B? 1 0 1 0 1 0 0 0 1. So I have chosen this determinant just to make the multiplication easy. Otherwise नंबर माइनस और प्लस में भी आ जाते हैं, वहाँ पे मिस्टेक नहीं करनी है साइन की. Now solving this, determinant A into determinant B. ये क्या होगा? मल्टीप्लाई करेंगे 1 into 1 1 प्लस 2 into 0 0 प्लस 3 into 0 0. देन इसको मल्टीप्लाई करेंगे 1 into 0 0 and 2 into 1 2, then 3 into 0 0. Now 1 into 1 1 plus 2 into 0 0 plus 3 into 1 3. इसको आगे सॉल्व करेंगे 2 into 1 2 plus 3 into 0 0 plus 4 into 0 4 into 0 0. Now अभी हम इसको 2 3 4 वाले को हम इससे करें ना, 2 into 0 0 3 into 1 3 and 4 into 0 0. Now 2 into 1 2 3 into 0 0 and 4 into 1 4. Now multiplying this, 3 ones are 3 plus 4 zeros are 0 plus 5 zeros are 0. Now multiplying this, 3 zeros are 0 plus 4 ones are 4 plus 5 zeros are 0. Now multiplying this, 3 ones are 3 4 zeros are 0 and 5 ones are 5. ये हमारा डिटर्मिनेंट बनेगा. इसको फर्दर सॉल्व करेंगे. यहाँ पे कर देते हैं, एक छोटा सा डिटर्मिनेंट बनाएंगे. 1 प्लस 0 प्लस 0 1, 0 प्लस 2 प्लस 0 2, 3 प्लस 1 4, 2 प्लस 0 प्लस 0 2, 0 प्लस 3 प्लस 0 3, 4 प्लस 2 6 प्लस 0 6 रहेगा. 3 प्लस 0 प्लस 0 3 एंड 0 प्लस 4 प्लस 0 4 एंड 5 प्लस 3 8 प्लस 0 8 ही रहेगा. तो हमारा डिटर्मिनेंट क्या बन के आ जाएगा? आंसर डिटर्मिनेंट A इंटू डिटर्मिनेंट B इज इक्वल्स टू ये वाला डिटर्मिनेंट. ये हमारा होगा आंसर. आई होप यू हैव अंडरस्टूड द होल प्रोसेस. थैंक यू फॉर द वीडियो.